नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास हम बात करेंगे एमपी डीएलएड में जो एग्जाम की कॉपी लिखते हैं ना, वो कैसे लिखते हैं। उत्तर पुस्तिका के बारे में बात करेंगे। हम जब उत्तर लिखेंगे, प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, तो चलिए मैं आपको बता दूं। एमपी डीएलएड एग्जाम 2024, जो स्टूडेंट एमपी यानी एमपी से डीएलएड कर रहे हैं, जो एग्जाम 2024 में देने वाला है, उनको कुछ नहीं पता है कि कॉपी कैसे लिखते हैं। अब तक वो लिखते हैं, उन्हें छोड़ो। लेकिन अब डीएलएड की कॉपी कैसे लिखते हैं ताकि हमें अच्छे नंबर मिले, या अब तो वो प्रथम वर्ष में हो या द्वितीय वर्ष में हो, कौन सा भी ईयर हो आपका। आप इस वीडियो को फुल वॉच करना, आपको फुल डिटेल में बताया जाएगा कि कॉपी कैसे लिखते हैं, और ताकि आपको अच्छे नंबर मिल सके, यानी 90+ % बन सके आपकी। ठीक है, देखो भाई, मैं आपको बता दूं, आपके पास सब कुछ आता है, आपने सब कुछ क्वेश्चन आंसर याद कर लिए है, एमपी डीएलएड की सीरीज वगैरह या नोट्स वगैरह कहीं से पढ़ के कुछ भी कर लिया हो, आपने सब कुछ याद कर लिया, लेकिन आपको यही नहीं पता कि लिखने का तरीका क्या है। आप अंधाधुंध में लिख रहे हैं कि आपको नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए लिखने का तरीका होना चाहिए, एक सीख लो अच्छा तरीका लिखने का। कॉपी लिखने का अच्छा तरीका क्या होता है, तो वो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले अभी तक आपने बंटी क्लास से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बंटी क्लास से यूट्यूब चैनल को। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो भाई, लाइक तो कर दिया करो यार, और कमेंट भी कर देना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ कॉपी कैसे लिखते हैं एमपी डीएलएड के अंदर, ताकि आपकी 90% बने। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे गए स्टूडेंट द्वारा, जो मैं आप सब जानते हैं, जो भी स्टूडेंट मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, मैं सबके सामने वो क्वेश्चन रखता हूं और उस टॉपिक पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूं। तो चलिए, जो पहला क्वेश्चन है वो एमपी डीएलएड में कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, सर बताइए कि एमपी डीएलएड में सही से कॉपी लिखने का तरीका क्या है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है, डीएलएड में उत्तर पुस्तिका कैसे लिखें ताकि हमें अच्छे नंबर मिल सके। डीएलएड में जब हम एग्जाम कॉपी लिखते हैं, एग्जाम देते हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, हम जब पेपर देने जाते हैं, तो वो तरीका क्या है उत्तर लिखने का, जो ताकि हमें अच्छे नंबर मिल सके, सही से कैसे लिखें। तीसरा प्रश्न पूछा मुझसे, प्रश्न उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है। प्रश्न और लिखे उत्तर तो आप सब जानते हैं कैसे लिखा जाए, जब हमें याद है तभी तो उत्तर लिखेंगे ना, लेकिन एक तरीका होता है लिखने का, उस तरीके को आज हम बताएंगे। जी, आप हमने एक कॉपी की तरह पेज बना रखा है। सबसे पहले पेज में एक बड़ा सा डिब्बा होता है, आप सब जानते ही होंगे, बड़ा सा डिब्बा होता है। उसके बाद में एक छोटा डिब्बा होता है, इस जो लाइन होती है ना, उनसे एक बड़ा डिब्बा होता है जी, सेकंड वाला। उसके बाद सारे डिब्बे समान होते हैं, जो लाइन होती है वो एक समान होती है, लेकिन इसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इस पे ध्यान मत देना। आप सीखिए पहले क्या होता है। बहुत सारी कॉपियों में एक लाइन यूँ खिंची होती है, आपने देखी होगी, एक लाइन इधर होती है। कापी कॉपियों में एक लाइन इधर भी होती है। कापी कॉपियों में कोई लाइन नहीं होती, सिंपल होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ प्रश्न का उत्तर कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आपको एक पेपर मिलेगा एमपी डीएलएड में, जब आप एग्जाम देने जाओगे, आप फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो। ठीक है, आपको एक ऐसा पेपर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आप देखिए। सबसे पहले आपको देखना है ये पेपर क्या है, कैसा है, कितने अंक का, कौन सा पेपर है, ये सब डिटेल आप कॉपी में बन लेंगे फर्स्ट पेज पे। अपने टीचर्स वगैरह की हेल्प लेके, जल्दबाजी ना करें, क्योंकि कई बच्चे रोल नंबर गलत कर देते हैं, कोई बच्चे कोड या विषय डालना नहीं आता है, तो वो सही से डालें। एक टीचर्स होके दो टीचर्स मिलते हैं एग्जाम हॉल में, तो आप उनसे मदद लें, उनकी हेल्प लें, लेकिन गलत सलत ना भरें, सब चीज़ डिटेल में भरें एकदम अच्छे से। फिर उसके बाद इसकी जो निर्देश है उनको पढ़ें। निर्देश क्या कह रहे हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है, इन सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। कि शब्द सीमा दे रखी है कि प्रश्न क्रमांक से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यहाँ पे लिखा है, साफ साफ लिख रखा है, आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनके उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर लिखिए। जो निर्देश दे रखे हैं वो लिखिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 से 9 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, शब्द सीमा 30 है, तो शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आपको लिखना है। ये निर्देश आपको फुल डिटेल में पढ़ लेना है। फिर आपका तीसरा पे कह रहा है जी, चौथा कह रहा है प्रश्न क्रमांक 10 से 12 लघु उत्तरीय प्रश्न है, शब्द सीमा 75 है, इनको आपको 75 शब्दों में लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक कह रहा है 13 से 18 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, शब्द सीमा 120 है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 और 20 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, शब्द सीमा 150। लास्ट इसमें शब्द सीमा 150 है। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 4 से 20 तक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। जो प्रश्न क्रमांक है 4 से और 20 तक, इसमें आंतरिक विकल्प है, जो ये जैसे कि मैं विकल्प 1 को मैं आपको समझा देता हूँ।
विकल्प का क्या मतलब हो, यानी अथवा वाला क्वेश्चन होता है विकल्प का। जैसे कि इसमें ये 18 वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नहीं आपके पास पेपर है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके डाउनलोड कर लो पेपर, ठीक है। ये ऐसे कि 18 का ये पेपर है, इसमें आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन ये हो गया अथवा एक क्वेश्चन ये हो गया। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन का आंसर लिख देते हैं, ये भी। ऐसा नहीं है, ऐसा गलत माना जाता है, ठीक है। आपको एक दोनों में से एक ही क्वेश्चन करना है, या तो आप ऊपर वाला कीजिए या नीचे वाला कीजिए, ठीक है। ये था आपको। फिर आगे चलते हैं, देखिए फिर आप पेज पलटेंगे ऐसे अपने पेपर का। अब आप इसे ध्यान से देखिए, ये पहला प्रश्न हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए पहला प्रश्न। अब उत्तर लिखने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट कैसे लिखते हैं। तो आप देखिए ये हमारी कॉपी होगी, इसमें हम लिखते हैं पहले तो काफ़ी स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, पहले लिखेंगे प्रश्न एक, ऐसा लिख दिया, इसको आगे नहीं लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे उत्तर, यहाँ पे उत्तर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ऐसा लिखते हैं, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया, स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे लिखेंगे उत्तर एक, ऐसे लिखेंगे, यानी कि पहले प्रश्न का उत्तर, इसका मतलब ऐसे होता है, ऐसे लिखते हैं काफ़ी स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं। प्रश्न लिख दिया, पूरा प्रश्न उतार दिया, जो प्रश्न यहाँ पे दे रखा है ना उसको उतारते हैं, फिर उत्तर लिखते हैं। तो ऐसा तरीका, ये तरीका गलत होता है भाई, ऐसा मत लिखिए। ऐसा लिखते हैं तो आप तरीका क्या है इसमें, आप प्रश्न को उतार, प्रश्न तो पेपर जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा ना तो उसके पास ऑलरेडी ये पेपर होगा, वो देखेगा पेपर, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट होता है। प्रश्न लिखते हैं इसलिए हमारे क्वेश्चन वगैरह छूट जाते हैं, तो प्रश्न लिखने की गलती ना करें, ठीक है। एक तरीका ये होगा, एक तरीका ये होगा, लेकिन ये तरीका हो चुके हैं पुराने। मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, बेस्ट तरीका है लिखने का, ठीक है, जो कि अच्छा लगता है। मैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा साफ करके एकदम अच्छे से मैं आपको बताना हूँ एक नया तरीका, ठीक है, प्रश्न लिखने का। जैसे हमारा ये प्रश्न है, सही विकल्प को चुनिए, ये प्रश्न लिखना है आपने। आपके पास ये ऐसा आ गया, आप पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में हॉल में बैठे हैं, तो आपको क्या लिखना है, एक तो पहला वाला डिब्बे में कुछ नहीं लिखना, जो ऊपर बड़ा वाला डिब्बा होता है कॉपी में उस पर कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद छोटा डिब्बा होता है उसमें भी नहीं लिखना है, उसको छोड़ के यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, आप देखिए इस चीज को, यहाँ पे लिखना है आपको प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर, प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर। अब इसको क्या करना है, आपको डिब्बे में बंद कर देना है ऐसे। कोई भी स्टार वगैरह या कुछ भी एरो वगैरह ना लगाएं, ये गलत होता है भाई, इससे फालतू चीजें होती हैं। काफी बच्चे इसको सजा देते हैं, तो सजाना वजाना कुछ नहीं है, बस आपको ऐसे लिखना है प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर, इसको डिब्बे में बंद कर देना है, ताकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे उसका सीधा फोकस, यानी कि ये डिब्बे में बंद रहेगा, सीधा इसी पे पड़ेगा। मतलब एग्जामिनर जो चीज देख रहा है, जो देखना चाहता है, वो उसे तुरंत मिलनी चाहिए, ये होता है एग्जामिनर का काम। तो एग्जामिनर इस चीज को जल्दी उसे तुरंत मिलती है तो वो अच्छे नंबर देता है, ठीक है। ऐसे लिख दिया आपने प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर। अब ये विकल्प वाले आप इसमें कैसे लिखोगे, जैसे कि अब ये उसमें आगे आवास आधा, तो ये कह रहा है व्यवहार संबंधी कठिनाइयों के प्रकार हैं। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया प्रश्न है, इस पेपर में प्रश्न पूछा गया है आ नंबर पे पूछा गया है व्यवहार संबंधी कठिनाइयों के प्रकार हैं, तो इसमें से आपको लिखना है। तो हम जैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया एक लाइन छोड़ के, जैसे प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम आ, हमें आ का उत्तर देना है, आ में लिखेंगे हम। अब इसमें जो तीसरा वाला है, आ में तीसरा वाला, इसमें कह रहा है व्यवहार, एक तो देखो व्यवहार की आवृत्ति और व्यवहार की तीव्रता, और तीसरे में एक और दो दोनों सही हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे इसके अंदर एक और छोटा डिब्बा बनाएंगे, ये 3 और हम लिखेंगे 1 और 2, ठीक है, ऐसे लिखना है, 1 और 2 में दोनों पूरा लिखिए। काफी बच्चे क्या करते हैं, आ लिख के छोड़ देते। अब ये हो गया, इसमें बा है, इसमें मतलब सही विकल्प चुनिए। ये 5 नंबर का एक एक के नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर लिख रहा है, अब इसी के बाद में लिखेंगे बा में लिखेंगे व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना। ये परिभाषा थी गिलफोर्ड की, तो हम जैसे यहाँ पे बा लिखे, बा का आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरा, ऐसे दूसरा है बा का दूसरा गिलफोर्ड, नाम भी लिखेंगे हम।
काफ़ी बच्चे नाम नहीं लिखते हैं, तो भाई नाम लिखना जरूरी है ताकि उसको एग्जामिनर को दिखे। काफ़ी ये मिठर जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, तो ऐसे इसका आंसर देना है। ठीक है, अब जैसे इसमें 5 हो गए, आवा सारा दा ई सबके हमने उत्तर दे दिए 5 उनके। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2-3 लाइन छोड़ना है, 2-3 लाइन छोड़ना है, फिर आगे लिखना है 2-3 लाइन छोड़ के लिखिए, फिर यहाँ पे लिखिए प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, ऐसे फिर लिखना है प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। 3-4 लाइन छोड़ के जैसे पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर, उसको भी ऐसे डिब्बे में बंद कीजिए, ऐसे लिखना है, फिर ऐसे इसको भी लिखिए। अब बात करें आगे, एक वाक्य के प्रश्न है ये रिक्त स्थान आगे दूसरे नंबर पे और तीसरे पे प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर, तो फिर ये लिखने ऐसे 1 2 3 इनके उत्तर देने। मैं इसको अब साफ कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको थोड़ा और समझाता हूँ। अब हमको लिखना है प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर, ऐसे लिखना है भाई। जैसे ही आपका प्रश्न क्रमांक और उसका उत्तर कंप्लीट हो जाए, 4-5 लाइन छोड़िए, फिर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए, फिर लिखिए प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। ठीक है, ऐसे लिखना है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए इस पेपर को, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक जैसे चौथे नंबर की बात करें हम, चौथे प्रश्न की, तो इसमें एक तो ये है, एक अथवा वाला है। जैसे ही आप पे ये ऊपर राष्ट्रीय रक्त वाला नहीं आ रहा है आप पे प्रश्न, जैसे जननी सुरक्षा योजना क्या है ये आप पे प्रश्न आ रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे इसे, अथवा वाला कैसे लिखा जाता है। जैसे आपने लिखे प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर अथवा वाला, ऐसे लिखना है आपको। ये लिख दिया आपने प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर अथवा वाला, यहीं पे आगे लिख लीजिए ऐसे। मैं इसको थोड़ा कर देता हूं, अथवा वाला। ठीक है, आगे डिब्बा बढ़ाते हुए ऐसे बंद कर देंगे ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि भाई उसने अथवा वाला किया है, नहीं तो वो यही सोचता रहेगा इसने कौन सा उत्तर लिख दिया। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर अथवा वाला। ठीक है, अथवा वाला ऐसे लिखेंगे हम। जे आ रहा है हम पर जन्नी, लेकिन ऊपर वाला आ रहा है तो अथवा वाला नहीं लिखेंगे। ठीक है, अथवा वाला करना है तो अथवा वाला लिखेंगे। जैसे ही इसका आंसर कंप्लीट होता है 2-3 लाइन में, 4 लाइन में, 5 लाइन में, शब्द सीमा को ध्यान रखते हुए, उसके बाद फिर 4-5 लाइन छोड़ेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो भी आंसर लिखने हैं बच्चे क्या करते हैं, बीच बीच में लिखना स्टार्ट कर देते हैं कॉपी को। ऐसे लिखते हैं भाई, अब 4 आ रहा है, किसी पे 10 आ रहा है, पहले तो 10 को लिखना स्टार्ट करते हैं। ऐसा मत कीजिए, क्रम बाई क्रम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे हो जाने से दिक्कतें होती हैं भाई, एग्जामिनर परेशान होता है। सीधी बात यह है कि आप क्रम बाई क्रम लिखिए, पहले प्रश्न का उत्तर, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर 5वें का, फिर छठे का, फिर 7वें का, 8वें का, ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन कीजिए और सभी क्वेश्चनों का आंसर लिखना है। नहीं आ रहा है फिर भी लिखना है, आ रहा है फिर भी लिखना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब आगे हम बात करें कैसे। अब ये तो हो गया प्रश्न और उत्तर लिखने का तरीका। मैं आपको बताऊं उत्तर कैसे लिखना है पेज में। अब आपको मैं बता रहा हूं पेज में उत्तर कैसे लिखना है। ठीक है, पेज में उत्तर कैसे लिखोगे, ये तो हमने प्रश्न उत्तर लिखना बता दिया आपको पेज में। जैसे कि ये तो हमने लिख दिया, यहाँ से आपका कभी काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। भाई शुरुआत यहाँ से मत कीजिए, थोड़ा यहाँ पे, यानी लाइन है तो ठीक है। अगर किसी की कॉपी में ये लाइन है तो लाइन के बाद ही लिखें, अंदर से ना लिखें। ठीक है, यदि लाइन नहीं है फिर भी इधर से, मतलब इतना सा छोड़ें, इतना सा छोड़ें, इतना सा यहाँ पे छोड़ें, यानी इधर साइड इतना छोड़ें। लाइन मत खींच देना आप, कोई दिक्कत नहीं, खींच दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इधर से इतना सा छोड़ दें, मतलब दोनों साइड छोड़कर बीच में उत्तर लिखना स्टार्ट करें, बीच में उत्तर लिखना स्टार्ट करें और साफ साफ अक्षरों में लिखें। और ज़्यादा काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, दूर दूर लिख देते हैं, एक जहाँ लिख देंगे, शब्द एक यहाँ, शब्द एक यहाँ, शब्द एक यहाँ, सब जल्दी कॉपी भरने के चक्कर में। तो भाई जिस शब्द सीमा देख कर लिखिए, कॉपी में उतनी बड़ी कॉपी होती है जितने शब्द सीमा है। उसने एग्जामिनर जो एमपी बोर्ड है ना, उसने पहले ही तय कर रखा है कि जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितने पेजों में आ जाता है, तो उतने ही पेज की कॉपी बना रखी है। ठीक है, 10-8 शब्द इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं, ऐसे नहीं कि फिक्स लिखने हैं आपको। 30 शब्द की पूछा है तो 30 ही लिखने, 30 की जगह 35 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, 10-8 शब्द इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन आंसर बीच में ही देना है, कॉपी को शुरुआत यहाँ से ना करें, एंड तक ना ले जाएं। ठीक है, आंसर बीच में एक साइड, यानी कि आप क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे ये गलती कर देते हैं, ये गलती ना करें। यहाँ से आपने कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ से कर देते हैं दूसरी लाइन यहाँ से, तो आगे पीछे हो जाती है लाइन। इनका ध्यान रखें, इनका विशेष ध्यान रखें, आपको आगे पीछे लाइन नहीं करनी। ये यहाँ से लिखी है तो ये भी यहाँ से ही लिखें, ये भी यहाँ से ही लिखें, ये भी यहाँ से लिखें, ताकि एक सेंटर में दिखे और अच्छा लगे, तभी अच्छा लगता है कॉपी को, एग्जामिनर खुश होता है भाई। जैसे आप पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप लिख के आइए कुछ ना कुछ। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा, लेकिन आप कुछ ना कुछ लिख के आएंगे तो 1, 2, 4 नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे भाई।
यदि ये आप पे कुछ नहीं आ रहा है, अभी तक एग्जाम डेट आ चुकी है, आप सबको पता है, फर्स्ट ईयर वालों के 24 जून से एग्जाम है और सेकंड ईयर वालों के 25 जून से एग्जाम है। तो जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट नोट्स लेना चाहता है एमपी डीएलएड के, तो वो नोट्स ले सकता है इस नंबर पे 7240287281 पर व्हाट्सएप मैसेज करके। उनको नोट्स दिए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, प्रिंटेड नोट्स है भाई, प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे आप सभी को, प्रिंटेड नोट्स, अच्छे नोट्स मिलेंगे, ठीक है, जो कि हमने खुद बनाए 2024, अभी न्यू बनाए, न्यू नोट्स मिलेंगे आपको 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो खुद बनाए गए नोट्स हैं, ठीक है। ये नोट्स मिलेंगे आपको इस नंबर पे 7240287281 पे। जल्दी करें, मुझे उम्मीद है ऐसे ही लिखना आप कॉपी, और अच्छे से लिखना, एक भी प्रश्न खाली नहीं छोड़ना है, शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए लिखना है, लेकिन फिक्स मत लिख देना, दो चार शब्द इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और काटा पीटी नहीं करनी है, क्वेश्चन मतलब एक शब्द गलत हो गया तो उसे काटा पीटी ना करें, और क्वेश्चन अच्छे से लिखें, अच्छे से लिखें, और पेपर को अच्छे से, इसके निर्देश वगैरह सही से पढ़ लें, ठीक है। एक सवाल और मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख नहीं पाया, लेकिन काफी बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर ये तो 70 अंक का प्रश्न है, मान लीजिए कॉपी इसमें भर जाएगी, 2-4 पेज रह जाएंगे, लेकिन जब 25 अंक का, जब 25 नंबर का जो पेपर आता है उसमें कॉपी कैसे भरेगी? तो बिल्कुल सही बात है भाई, कॉपी भरना जरूरी नहीं है भाई, इसमें जो क्वेश्चन है उसमें तो यार 6-7 या 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन में कॉपी कहाँ से भर जाएगी? 25 अंक में कौन कॉपी भर देगा? तो भाई कॉपी भरना भी जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छे से लिखना, वो तरीका देखना, अच्छे से जो मैंने समझाया वैसे ही लिखना, और अच्छे से लिखो, अच्छे से, ठीक है। आंसर आ रहा है उसको भी लिखिए, नहीं आ रहा है, लेकिन एक भी क्वेश्चन खाली मत छोड़िए। अगर आप क्वेश्चन वगैरह खाली छोड़ते तो आप फेल हो सकते हैं, इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी सभी क्वेश्चनों को हल करते हैं, आप सभी क्वेश्चनों के आंसर उत्तर लिखते हैं तो आपको कोई भी नहीं फेल कर सकता, ये गारंटी हमारी। बहुत सारे यूट्यूब वाले आपको डर पाते रहेंगे, फेल हो जाओगे, हो जाओगे वगैरह, कुछ नहीं होता है भाई, अच्छे से आप कॉपी लिखिए, फुल कॉपी भर के आइए, ठीक है। क्वेश्चनों को देखते हुए वैसे कॉपी मत भर आना, एक शब्द यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया। 25 अंक में कम से कम 15 पेज भर के आइए, ठीक है। कॉपी भाई उतने जो प्रश्न ही नहीं उतने, तो कॉपी कहाँ से भरेंगे, आंसर कहाँ से लाएंगे हम? जैसा प्रश्न उतना ही आंसर तो देंगे, लेकिन शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए आपको कॉपी भरनी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। और इस 2023 में सेट वाले पेपर आए थे, इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, और अभी तक इसी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, प्लीज यार सब्सक्राइब तो कर दो भाई। चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपको एमपी डीएलएड की सही से सही जानकारी मिलेगी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अच्छे से, ठीक है। तो आप ध्यान देखिए, सेट वाइज किसी से पूछने की गलती ना करें, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। किसी के पास सेट ए आया, किसी का क्वेश्चन तो वही रहते हैं, लेकिन क्रम चेंज होता है, किसी का जो सेट ए में क्वेश्चन 1 पे है तो सेट बी में क्वेश्चन कहीं 3 पे होगा, फिर 4 पे होगा, ऐसे क्रम चेंज हो जाता है, बाकी का क्वेश्चन सेम होता है, ठीक है। तो आप ध्यान देना सब चीज़ का, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है आपको कॉपी लिखने का तरीका समझ में आ गया होगा, कॉपी कैसे लिखनी है, एमपी डीएलएड में प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखना है, ठीक है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी, फटाफट नहीं किया तो। और सो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट मुझे बताना जरूर, कमेंट करके जरूर बताओ यार कि कैसी लगी आज की क्लास।